आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 90% लोगों को सिर्फ इस गलती के कारण शरीर पर सवारी नहीं मिल पाती या उनकी सिद्धि सफल नहीं हो पाती। कौन से हैं वो कारण? बिल्कुल बेसिक कारण है जिनका आपको हो सकता है ध्यान ही ना रहा हो। सबसे पहला, आप जो भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी साधना को करोगे तभी तो सवारी मिलेगी। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अगर बाबा हनुमान की पूजा शुरू कर दूं तो कहीं सवारी तो नहीं आ जाएगी क्योंकि मैं नहीं चाहता। अरे ऐसे नहीं मिलती भाई। यहाँ लोग साधनाएं किए जा रहे हैं, उनको मिल नहीं रही, तुझे ये लगता है कि दीपक जला के सवारी आ जाएगी। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। एक होती है पूजा पाठ जो हम डेली अपने घर में करते हैं। शाम सुबह दीपक जलाया, आरती चालीसा की, बस काम नहीं। ये नॉर्मली पूजा पाठ है और ग्रस्त लोगों को यही करना चाहिए। जिस व्यक्ति को लगता है कि मैं दरबार लगाना चाहता हूं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं किसी देवी देवता की सवारी चाहता हूं या मैं अपने परिवार की सुरक्षा चाहता हूं, तो उसको साधना करनी पड़ती है। साधना 11, 21 या 41 दिनों की कुछ भी हो सकती है, वो आपको डिसाइड करना है। तो कौन कौन सी गलती है? सबसे पहली गलती इंसान यही करता है, वो बगैर गुरु के साधना करने लग जाता है। गुरु बनाया नहीं, बैठ गए, कोई भी मंत्र उठाया, साधना कर ली, जो कि फलीभूत नहीं होगी। चाहे विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरई ना कोई। यानी आप ब्रह्मा और शिव जैसे भी हो सकते हो, लेकिन आप बगैर गुरु के भगवान से नहीं मिल सकते। ये बात संतों ने बोल रखी है, गोस्वामी बाबा चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमारे तो कोई गुरु है ही नहीं। काफी लोगों के मेरे पास फोन है, मैसेज है, कमेंट भी देख लेना आप वीडियो के, इसी वीडियो के नीचे कमेंट देख लेना आप कि हमें तो कोई गुरु नहीं मिल रही, हमारे तो कोई गुरु नहीं है, अब क्या करें भाई। गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हैं भगवान शिव के लिए, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। गुरुओं की भी जो गुरु है वो शिव महागुरु। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो इसमें कमी आपकी है, क्योंकि आप शिष्य ही नहीं बन पाए। गुरु तो गुरु है भाई, आप शिष्य नहीं बन पाए। अपने आप को शिष्य बनाओ, अपने अंदर शिष्यता घटाओ। याद रखना, जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता। जिस दिन आप तरस जाओगे, जिस दिन आपके अंदर तड़फ होगी कि अब मुझे गुरु चाहिए, बस उस दिन भगवान शिव गुरु का रूप लेकर आपके घर आ जाएंगे। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं भाई। अब ऐसे में भगवान शिव को गुरु बनाओ, वो वीडियो हमने बना रखी, यूट्यूब पर सर्च करो भगवान शिव को गुरु कैसे बनाए, अशोक कुमार वीडियो। कोई भी वीडियो देखनी है ना, उसके आगे अशोक कुमार लगा देना, अशोक कुमार वीडियो, अशोक कुमार खाटू श्याम वीडियो, अशोक कुमार बाबा श्याम वीडियो। जो कुछ भी सर्च करोगे ना, हमारी वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है कि लगभग हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जा चुकी है। चाहे वो पूजा पाठ हो, बाबा श्याम की सेवा हो, पितरों की सेवा हो, कोई सिद्धि साधना हो, कोई तंत्र काट हो, कुछ भी हो, हर टॉपिक पर वीडियो उपलब्ध है इसी यूट्यूब चैनल पर। आप सर्च करो एक बार जाके, कोई भी नाम लिख के उस वीडियो के आगे अशोक कुमार वीडियो लिख देना, वीडियो आ जाएगी आपके सामने। अब ऐसे में गुरु का चयन करिए। गुरु नहीं है, भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जाप शुरू कर दीजिए। उसी समय भगवान शिव की कृपा आपके साथ चलने लग जाएगी। दूसरी बात, जिस आसन पर बैठते हो, कुछ लोगों, एक व्यक्ति को मैंने देखा नीचे बैठ के जाप करता है, वो गलत बात। आसन लगाओ। हमारा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा पूरा जाप दाहिने पैर के अंगूठे के कारण पृथ्वी में चला जाता है, और आसन पर बैठते हैं तो वो जाप चोरी नहीं होता। बिल्कुल नए साधक हो, सर पे कपड़ा रखो। आप मेरी पीछे की वीडियो उठाकर देखो, मैं सर पे कपड़ा रख के वीडियो बनाता हुआ मिलूंगा आपको। अब सातों चक्र जागृत हो चुके हैं, ओरा की 12 लेयर कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब कपड़ा वगैरह यूज नहीं करता। इसी कारण आपने देखा होगा मेरी पहले की वीडियो में अंतर और अब की वीडियो में अंतर यही है, क्योंकि प्रोटेक्शन है, ओरा लोग है, तो कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता इन चीजों से। इस दौरान कुछ लोग माला को बिल्कुल खुली चलाते हैं। माला खुली नहीं होती, माला गोमुखी के अंदर रख के की जाती है हमेशा, ताकि उसकी ऊर्जा बरकरार रहे, जाप चोरी ना हो सके। उसके साथ साथ जैसे ही आप बैठते हो तो आप अपने राइट हैंड में जल लेके प्रार्थना करो। जैसे बाबा श्याम के सामने बैठे हो, हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, पिता का पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूँ, गोत्र ये है, और इस समय मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस मंत्र का जाप करूंगा। मंत्र भी बताओ, ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा। ठीक है, आप चारों तरफ सुरक्षा चक्र बना दीजिए ताकि कोई भी मेरे घर की या बाहर की गंदी शक्ति मेरे जाप को चोरी ना कर पाए। ऐसा बोल के अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करो। अब ये सुरक्षा चक्र बन चुका है भाई। अब चाहकर भी कोई एनर्जी इस चक्र को भेद नहीं सकती जब तक आप यहां से उठकर नहीं जाओगे। जैसे ही उठकर जाओगे ये अपने आप अनलॉक हो जाएगा। दोबारा बैठोगे तो दोबारा से जल लेके यही काम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। उसके साथ कुछ लोग क्या करते हैं, गुरु मंत्र सिद्ध किए बगैर या कोई भी सात्विक मंत्र सिद्ध किए बगैर यूट्यूब से या कहीं से भी मंत्र उठा लेते हैं, जो कि सबसे गलत बात है।
यही कहीं से मंत्र उठा लिया, जाप पर बैठ गए, अगर उस मंत्र का एक भी अक्षर आगे पीछे हुआ, गलत हुआ, विशेषकर साबर मंत्र, क्योंकि आपको लगता है ना एक रात में सिद्धि चाहिए, एक रात में सिद्धि जो साबर मंत्र दे सकता है, अगर उसका आपने कोई भी शब्द आगे पीछे बोल दिया तो वो मंत्र पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। मैं नहीं कहूंगा डाल देता है, डाल सकता है भाई। कुछ लोग बिना ही गुरु के ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप किए जा रहे हैं। उग्र मंत्र है, उग्र मंत्र शरीर को प्रभावित करेगा, दिमाग का पत्ता हिला के रख देगा, पागल कर देगा। देखे मैंने, एक नहीं काफी लोग देखे मेरी जिंदगी में, स्पेशली मिलने आए हैं इसी बात के कारण कि हम पागल हो चुके हैं, क्या करें कहाँ जाएं। बाद में पता चलता है कि उन्होंने इस मंत्र का जाप किया था। बहुत गलत बात है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ आप गुरु शरण में जाओ, गुरु से मंत्र लो, गुरु मंत्र को जागृत करो, या फिर भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय का जाप करो। कम से कम 5.25 लाख जाप करो ओम नमः शिवाय के। 5.25 लाख जाप के दौरान ओम नमः शिवाय सिद्ध हो जाएगा, आपको गुरु के पास भेज दिया जाएगा। कहीं से भी आए गुरु आ जाएंगे आपके पास। एक जो सबसे बड़ी परेशानी है, जिसका लगभग 99% जिक्र किया ही नहीं जाता, वो ये है कि एक व्यक्ति अपने भगवान के आने के द्वारों को बंद कर देता है। कौन सा द्वार? इंसान खुद को शुद्ध नहीं रखता। अब आप लोग बोलोगे हम तो नहा धो के बैठते, नहाना धोना तो दुनिया करती है भाई, हर कोई काम करने वाला नहाता धोता है, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। इसको शुद्धिकरण नहीं बोला जाता। शुद्धिकरण भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन से गीता में कि अर्जुन कान और आंख के माध्यम से जाता हूं मैं। और हम यहां ये शिक्षा लेने की कोशिश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कान और आंख दो ऐसे रास्ते जिनसे भगवान आते हैं, और हम हर रोज इन्हीं रास्तों को बंद करते जा रहे हैं। कैसे? यहां तो माला चल रही है, जैसे ही माला से उठे कुछ ना कुछ गलत देख लिया, कुछ ना कुछ गलत सुन लिया, कुछ ना कुछ गलत बोल दिया, या तो बोल बोल कर किसी की बुराई कर रहे हैं, या कानों से सुनते हुए किसी की बुराई सुन रहे हैं, गालियां देकर किसी को बोल रहे हैं, मोबाइल में पता नहीं कैसे कैसे दृश्य देखे जा रहे हैं, रील स्क्रॉल की जा रही हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों को फॉलो किया जा रहा है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और यहां अगर मैं बोल दूं वीडियो में कि थोड़ा सा भी क्लिक बेट कर दूं, नीचे कमेंट आने शुरू, भगवान के नाम पे कमा के खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। और वो पता है वो कौन लोग हैं जिन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक जिनके घर में कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी भगवान की, वो लोग हैं। और आप लोग भी फिर उन्हीं का सपोर्ट करते हो। अब ये बोल दो ना कि शेयर करो, तुरंत आप लोग ही कमेंट नहीं लिखोगे तो बोल के बता, हाँ बस पैसे कमाने का चक्कर है, शेयर कर दो इसको, तो छोड़ो इस विषय को। तो हमें जिस समय पर हम सिद्धि साधना के दौरान चल रहे हैं, कोई भी 11-21 दिनों की, उस दौरान हमें सबसे अलग रहने के लिए क्यों कहा जाता है? ताकि ना तो कुछ गलत देखें, ना कुछ गलत सुने, और ना ही कुछ गलत बोलना पड़े। ये चीज सबसे कंपलसरी है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, शुद्धता में ही भगवान का निवास है, तब तक सात्विक सवारी नहीं आएगी। एक और बहुत बड़ी गलती है जिसका जिक्र भी बहुत ही कम किया जाता है। कैसे? अब हमारे ही घर में जो मरे हुए लोग हैं, जो पितृ मलिन हैं, या पितृ प्रेत योनि में है, या प्रेत ही हमारे घर में कोई ना कोई मुकदमा खड़ा कर देते हैं। हमारे ही घर के हैं, देवी देवता उनको बाहर निकाल नहीं सकते, अतृप्त हैं तभी तो प्रेत बन के घूम रहे हैं। अब वो हमारे घर में बैठे हैं, अब जैसे ही उनको लगेगा कि कोई व्यक्ति जाप करने लगा है, तो वो उस व्यक्ति को बताए बगैर, उस घर के सदस्य को बताए बिना ही चुपचाप उस जाप को खाना शुरू कर देते हैं। माला आपके यहाँ चल रही है, लेकिन आपका जाप किसी और के पास जा रहा है। आपकी ही घर की एनर्जी है, आपके देवता उसको रोक नहीं सकते। वो उस एनर्जी को खा के, ये नहीं कि वो नुकसान पहुंचाएंगे आपको ना, वो खुद की मुक्ति के लिए सोच रहे हैं, ताकि इस जाप को ग्रहण करके मैं मुक्त हो जाऊं। बस सिर्फ इतना लक्ष्य है उन लोगों का। ऐसे में हम इस चीज से कैसे बचें? इसके लिए कम से कम 5 अमावस्या को किसी भी तीर्थ पर जाकर आपसे पहले जितने भी मर चुके हैं उनका पिंडदान करवाओ, उनका तर्पण करवाओ, उनको स्नान करवाओ, और उनको बोल दो कि आप तृप्त हो जाओ। बस सिंपल सी बात। उसके बाद घर आकर अमावस्या के दिन घर पर हवन करवाओ। 5 अमावस्या को पिंडदान, तर्पण, स्नान, और 5 अमावस्या को हवन करवाओ। इससे होगा क्या? आपके जो पितृ मलिनता में चल रहे हैं वो शुद्ध हो जाएंगे। जो अतृप्त जीव हैं वो पिंड लेकर तृप्त हो जाएंगे। लगे कि फिर भी कोई परेशानी रह गई है, कोई उपचुक है, या सौपन के माध्यम से कोई आपके घर का मरा हुआ आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो खुद से बैठकर गीता के 18 अध्यायों का पाठ कर दो। पाठ करते समय जैसे ये जल है,
पहले तो संकल्प लेके बोलना है कि मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये, इस जगह का स्थायी निवासी हूँ, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गीता के 18 अध्यायों का पाठ कर रहा हूँ। आप एक दिन में भी कर सकते हो, 18 दिन में भी कर सकते हो, हर रोज 2 पाठ करोगे, 9 दिन में भी, कभी भी कर सकते हो, कभी भी। बस नवरात्रों को छोड़कर, नवरात्रों में पितरों के लिए मत करना, बाकी कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ये बोलकर, और इसका पूरा फल हे विष्णु भगवान आप मेरे पितरों को दीजिए और उन्हें अपने चरणों में जगह दीजिए। जल को नीचे छोड़ दो। लेफ्ट हैंड की ये जो फिंगर रिंग है इसको जल में डुबो के रखिए और गीता के अध्यायों का पाठ करिए। आपके शरीर के माध्यम से पूरा फल इस जल में चला जाएगा। अब इस जल को कोशिश करिए सुबह सुबह पाठ किया जाए, तो इस जल को सूर्य को दे दो। हे श्री सूर्य नारायण भगवान, मेरे पितरों के नाम से पाठ किया है, उसका पूरा फल इसके अंदर है। आप अपने माध्यम से मेरे पितरों तक इस जल को पहुंचाइए और उनकी तृप्ति करवा दीजिए। तुलसी में डाल दो, लेकिन रविवार और एकादशी को तुलसी में जल नहीं डाला जाता। किसी और, जैसे वट वृक्ष है, पीपल है, बेलपत्र है, आसपास कोई मंदिर है, शिवलिंग पर चढ़ा दो। घर में शिवलिंग रखते हो, उस पर चढ़ा दो। ये काम करोगे तो पितरों की मुक्ति भी होगी, पितरों की तृप्ति भी होगी, पितरों का प्रेत योनि से छुटकारा भी होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये 4-5 मुख्य लक्षण आपको बताए गए हैं। इनमें से अब आप देखो आपने कहाँ कमी छोड़ी थी, उसी के अनुसार। एक और बहुत ही जरूरी बात है कि जब भी किसी साधना पर बैठो तो अपने घर के बाहर, जब आप घर के बाहर से अंदर आते हो तो राइट साइड में 5 बतासे 2 लौंग अपने घर के बाहर रख दो और बोलो कि हे माता चौराहे वाली चौगानन माता, ये आपका भोग है, भोग स्वीकार करिए। मैं उस देवता की सिद्धि साधना पर बैठा हूं, सिर्फ उस देवता को घर के अंदर आने देना और किसी को आने मत देना। इससे माता चौराहे वाली उसी शक्ति को अंदर जाने देंगी, बाकी किसी को नहीं जाने देंगी। और मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि चौराहे वाली का भोग देते नहीं और बोलते हैं सवारी नहीं आती। बिल्कुल आएगी सवारी, हर हाल में आएगी सवारी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखिए। काफी प्रेमियों ने कहा आपसे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमसे जुड़ सकते हो। सभी टॉपिक पर वीडियो बना दी गई है, किसी को पर्सनली फोन पर या मैसेज में या ऐसा मैं कोई कुछ नहीं बताता, ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। तो सेवा करते रहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।